तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद छात्रों ने क्यूआर कोड के जरिए तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के पहले क्यूआर कोड भेजे। इसके बाद छात्रों के बीच में डॉक्यूमेंट्री दिखाई देनी शुरू हो गई। इसके बाद वहां पर खबर यह आई कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है। फिलहाल जेएनयू में हंगामा चल रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? तो आपको बता दें जो कि एबीवी उसने पत्थरबाजी की है और एक स्टूडेंट को यहाँ पर जो घेर करके बैठे हुए हैं, जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की जो अध्यक्ष है आयशी घोष, जो उनके जो और जो साथ में जो लोग हैं वो एक स्टूडेंट को घेर करके खड़े हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि किस तरह से उसका धक्का मुक्की की जा रही है और एलिगेशन ये लगाया गया है कि जो पत्थरबाजी थी कि पत्थर फेंके गए हैं, उसमें इनका आरोप है कि इस युवक ने, जो कि छात्र है, इस युवक ने पत्थर फेंके हैं। और ये तस्वीरें देखते लगातार 2 स्टूडेंट्स को इन्होंने पकड़ा था और क्योंकि स्क्रीनिंग हो चुकी है और उसके बाद लाइट यहाँ पर काटी गई थी, इसको लेकर ये आयशा के लोग हैं और जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब तक हॉस्टल में तब तक वो वापस नहीं जाएंगे और वो यही गेट के ऊपर को लेकर के। तो बिल्कुल हंगामा लगातार जारी है। छात्र संघ जो वहां पर है उसका कहना है कि जब तक लाइट नहीं वापस आएगी, और यहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, कहा गया इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक वापस नहीं जाएंगे। प्रमोद शर्मा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, फिलहाल वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? लगातार हंगामा चल रहा है, कानून व्यवस्था फिलहाल क्या स्थिति सामान्य है? देखिए, बिल्कुल स्थिति सामान्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि जेएनयू के अंदर जिस तरीके से हंगामा इस वक्त हो रहा है, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। क्योंकि 9 बजे की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन 8:30 बजे ही अचानक पूरे जेएनयू जो कैंपस है उसकी लाइट चली गई थी। लाइट को काट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टूडेंट्स ने क्यूआर कोड लेकर अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप पे पूरी स्क्रीनिंग हुई थी। और अचानक करीब 10:15 से 10:30 के बीच में अचानक से ज़्यादा पत्थर आने शुरू हो गए थे, पथराव हो गया था। कुछ छात्रों को वो पत्थर लगे थे, क्योंकि पूरा जेएनयू कैंपस में अंधेरा ही था, इसलिए पता नहीं चल पाया कि पत्थर कहाँ से आए थे, उन्हें मारने वाला कौन था। जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, उनका कहना था एबीवीपी के यहाँ पर ये लोग एक बात, ये पत्थर के आइडेंटिफाई हुए किन्होंने पत्थर मारा। कितनों को चोट आई? आपको भी लगी है क्या? ये देखिए, ये निशान देखिए, पत्थर मुंह से भी खून आ रहा है। नहीं, मुंह से खून नहीं आ रहा है। अरे वो तो ओट फटा हुआ है। पत्थर मार के सब भाग रहे थे सतलज में। 2 लड़के पकड़ लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड, जेएनयू सिक्योरिटी गार्ड निकम्मों की तरह वहीं पे खड़े हैं, पत्थर फेंक के भाग रहे हैं, कोई पकड़ नहीं रहा है कि अभी इधर है उनको। कौन है वो लड़के? आप एबीवीपी के हैं, सतलज में रहते हैं, नाम मुझे उनका नहीं पता है। मैं नया स्टूडेंट हूँ, मैं आ रहा था पे, पत्थर मुझे भी लगा। अच्छा। मैं किसी संगठन से पहले पथराव जो है वहाँ पर जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही थी वहाँ पर भी हुआ था, उसके बाद जमा हुए, फिर यहाँ पर दोनों जगह। कितने आपको लगा है? और भी हमको लगा, जानते हम तो इधर आ रहे थे, हमको भी लग गया। जेएनयू प्रशासन आज लाइट काट दी थी, कार्यक्रम किसी और का था, परेशानी सबको है। बिल्कुल, ये एक बड़ा आरोप है कि जो थी, लेकिन जो पूरे जेएनयू कैंपस में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। ये बताइए, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पकड़ लिया था, तो छात्रों को बताया है, पकड़ लिया है और जो है पुलिस आ गया है इस पूरे। प्रमोद, यहाँ पर आजादी के नारे भी एक बार लगने शुरू हो गए हैं। किस चीज से आजादी के नारे लग रहे हैं? तो तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं आप कि जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग विवाद जो है वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त दावा ये किया जा रहा है कि एबीवीपी के छात्रों ने यहां पर पथराव किया है। कुछ छात्रों को पकड़े जाने की खबर भी आ रही है और अब जो छात्र हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार लाइट क्यों काटी गई है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो पथराव हुआ है, कई छात्र वहां पर चोटिल भी हुए हैं। एक छात्र ने सामने आकर चोट दिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन ये जो हंगामा पूरा चल रहा है इसकी पहले भी आशंका जाहिर की गई थी। कहा गया था कि अगर ये स्क्रीनिंग होती है तो कानून व्यवस्था पर
कहीं ना कहीं आंच आ सकती है। पुलिस भी वहां पर तैनात की गई थी, स्क्रीनिंग पर बैन लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जेएनयू में स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग के बाद अब जेएनयू में विवाद बढ़ता लगातार दिखाई भी पड़ रहा है। स्क्रीनिंग पर रोक लगाए जाने के बाद छात्रों में क्यूआर कोड बांटे गए और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री देखनी शुरू की इन तमाम छात्रों ने, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि वहां पर पत्थरबाजी हुई है। जो छात्र लैपटॉप पर बैठकर मोबाइल पर बैठकर ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे उन पर पत्थरबाजी की खबर आई। इसके बाद छात्रों जुलूस की शक्ल में गेट तक बाहर आए और उसके बाद अब यहां पर नारेबाजी चल रही है। तो विवाद जो है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, स्क्रीनिंग को लेकर, वो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जेएनयू में एक बार फिर से हंगामा, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तमाम जो छात्र हैं वो निकल कर बाहर आए हैं, नारेबाजी वहां पर की जा रही है। जेएनयू कैंपस में हंगामा है, स्क्रीनिंग के लिए लिंक शेयर किया गया, लाइट काट दी गई और इसके बाद लगातार वहां रात में हंगामा चल रहा है। डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार ने बैन लगाया था। जिस देश में यानी ब्रिटेन में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ भी बताया जा रहा है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हैदराबाद में भी यूनिवर्सिटी में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, 50 से 60 छात्रों ने वहां पर भी स्क्रीनिंग की थी। उसके बाद जेएनयू में स्क्रीनिंग की खबर आई, 9 बजे स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन अब यहां पर हंगामा चल रहा है। क्यूआर कोड के जरिए लिंक शेयर किए गए और ये स्क्रीनिंग हुई, लेकिन पहले पत्थरबाजी हुई और अब वहां पर हंगामा चल रहा है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? जिस तरह से हंगामा, नारेबाजी वहां पर चल रही है, पुलिस की क्या व्यवस्था है और क्या दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पर मौजूद हैं? स्क्रीनिंग को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर सादी वर्दी में तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से पूरे कैंपस में जो है हंगामा बरपा हुआ है, उसको रोकने वाला फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्थिति तो हंगामा लगातार यहां पर चल रहा है और प्रमोद शर्मा जो वहां पर मौजूद हैं बता रहे हैं कि हंगामा रोकने वाला वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। हालांकि सादी वर्दी में वहां पर पुलिस वालों को तैनात किया गया था, लेकिन जिस तरह का वहां हंगामा शुरू हुआ है उसे रोकने वाला वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। यह भी शिकायत की जा रही है कि स्क्रीनिंग कुछ खास छात्र कर रहे थे, लेकिन जब लाइट कट गई तो वहां पर तमाम छात्र आए और उनके ऊपर लीगल एक्शन ले, लेकिन साफ तौर पे एक साजिश बताई जा रही है। जिससे ऐलान करने के लिए पहले लाइट काटी गई और उसके बाद पथराव किया गया। हालांकि जो शख्स पकड़े गए हैं वो अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी छात्र हैं उनका की मांग है कि लाइट दोबारा से रिस्टोर की जाए, क्योंकि पूरे जो कैंपस है उनके छात्रों को इससे परेशानी उठानी पड़ रही है। 8:30 बजे से लाइट काटी हुई है और इसकी वजह से जो स्टूडेंट हैं ना तो वो पढ़ पा रहे हैं और अपने अपने जो हॉस्टल है वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हैं। पूरे जेएनयू कैंपस में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है और लगातार ये मांग की जा रही है कि लाइट को दोबारा से रिस्टोर किया। पथराव करने वाले जो बिल्कुल प्रमोद, आपसे एक बात यहां पर यह समझना चाहेंगे, क्या स्क्रीनिंग का विवाद फिलहाल खत्म हो चुका है? क्यूआर कोड के जरिए स्क्रीनिंग हुई, इसके बाद छात्रों ने देखी वहां पर जो विवादित डॉक्यूमेंट्री थी, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या अब जो वहां पर हंगामा हो रहा है इस बात को लेकर हो रहा है कि लाइट जोड़ी जाए? तो बिल्कुल नारेबाजी वहां पर लगातार चल रही है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर इस बात पे भी नाराजगी है कि जो लाइट काटी गई है उसकी वजह से तमाम जो छात्र वहां पर रहते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हालांकि लाइट इस वजह से काटी गई थी क्योंकि वहां पर विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का प्लान बनाया गया था, छात्रों को रोकने के लिए लाइट काटी गई, लेकिन इसके बाद क्यूआर कोड लैपटॉप और फोन के जरिए बांटकर ये स्क्रीनिंग की गई, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद अब यहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। कई विवाद जेएनयू से लगातार जुड़ते रहे और एक और विवाद छात्र हैं वो
उनका हंगामा चल रहा है। और अगर आपको बताएं तो 24 जनवरी की वो जो शाम थी जहां पर वो विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर स्क्रीनिंग की बात की गई थी जेएनयू यानी कि छात्र संघ की तरफ से, उसके बाद से वो प्रशासन ने उस स्क्रीनिंग को मना किया था। और अब यहाँ पर जो स्थिति है वो इस स्क्रीनिंग को मना करने के बावजूद स्क्रीनिंग एक छोटे प्रारूप में हुई। और उसके बाद जब वो स्क्रीनिंग हो रही थी, जब वो लैपटॉप पे बच्चे वो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तब उसी दौरान वो पत्थरबाजी का एक सिलसिला शुरू होता है जो कि जेएनयू में अलग अलग 2-3 जगहों पर किया जाता है। और उसके बाद से अब रात को जेएनयू के इस गेट पर लगातार छात्र वो मांग कर रहे हैं कि पत्थरबाजी जो हुई है, जिन्होंने की है, उनको पकड़ा जाए। और वो नारेबाजी इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें अपने आप में समझ आ रही हैं कि रात के 11 बजे इस वक्त जेएनयू के इस गेट पर वो लगातार छात्रों की ये मांग है कि वो जो पत्थरबाजी हुई, 2 गुट आपस में दोनों तरफ से पत्थर चले, बिजली यहाँ पर पूरी तरह से काट ली गई थी। अगर हम आपको बताएं जो इंटरनेट था उसकी स्पीड पूरी तरह से डाउन थी। और लगातार वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इस वक्त जो आप बीती है वो जी मीडिया आप तक इस वक्त लगातार पहुंचा रहा है। और यहाँ पर स्थिति इस तरफ अगर हम आपको बताएं तो छात्रों की अब मांग है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे उनकी तरफ से कुछ बच्चों को पकड़ा गया है, उन छात्रों को पुलिस के हवाले किया जाए जो कि पत्थरबाजी कर रहे थे। और उसी की मांग को लेकर अब यहाँ पर वो छात्र इस गेट पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जिन छात्रों ने जो पत्थर चलाए थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। क्या हुआ था आखिर में, एक बार समझाए। वापस जब दूसरी बार यहाँ पर आते हैं तो वापस से दूसरी तरफ से पत्थर चले थे, क्या पत्थर चलाए गए थे, तो उसके बाद जब पत्थर चलाने के बाद वो लोग इधर छुप गए, तो उसी को 1-2 लोगों को पकड़ा गया। 2 लोगों को पकड़ा गया। देखिए तो यहाँ पर वो दूसरी जगह थी यहाँ पर जहाँ पर वो पत्थरबाजी होती है, एक जो जेएनयू का कार्यालय था उसके पास। और उसके बाद जब यहाँ पर इस मेन गेट पर लगातार पहुंचते हैं, वहां पर एक बार फिर से वो पत्थरबाजी होती है। तो जेएनयू में जो 24 जनवरी की रात थी, जो इस वक्त पत्थरबाजी आखिर में कहां से शुरू हुई, क्या हुआ? अभी देखिए वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से पिक्चर चल रहा था, मतलब मूवी स्क्रीनिंग जो है वो चल रहा था, है ना। उसके बाद अचानक से कुछ छात्र असामाजिक तत्व तथाकथित, उसको हम एबीवीपी का छात्र कह सकते हैं, वो लोग आते हैं पत्थरबाजी करते हैं। एबीवीपी के हैं ही, मतलब सो कॉल्ड एबीवीपी के ही हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जो भी जेएनयू के लाइट ऑफ कर दिया जाता है, तो बहुत देर वेट करने के बाद जब लाइट नहीं आती है तो जेएनयू के सभी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से स्लोगनबाजी करते हुए यहाँ के आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जेएनयू प्रशासन के खिलाफ लाइट लाने के लिए डिमांड कर रहे थे कि लाइट दीजिए, कैंपस में बहुत दिनों से बहुत देर से लाइट नहीं है, तो छात्रों को परेशानी हो रही है। इसी बीच में एबीवीपी के छात्र 1-2 उधर है, आप पीछे दिखला सकते हैं कैमरामैन, वो लोग आके यहाँ छात्रों पर पत्थरबाजी करते हैं। और इसके बाद जब छात्र लोग जाते हैं तो कुछ लोग को पकड़ के अभी यहाँ रखा गया है और वो लोग को पत्थरबाजी करते हैं, कैमरा के सामने आया है, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो हम दिल्ली पुलिस से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये जो भी पत्थरबाज लोग हैं इन लोग को यहाँ से लेके जाए और जल्द से जल्द इन लोग पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। करीब 7-8 लोग घायल भी हो चुके हैं वहाँ पे। 7-8 लोग, क्या कारण रह सकता है कि पत्थरबाजी क्यों शुरू हुई, क्या मंशा रही होगी जिन छात्रों ने पत्थर फेंके? उन्होंने पूरा एकदम ठान लिया था कि स्क्रीनिंग ना हो, बस यही चीज है। स्क्रीनिंग प्रशासन की तरफ से कहा गया था स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो क्या ये स्क्रीनिंग तो हो ही नहीं रही थी। हमें एक्चुअली जब इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया तो स्क्रीनिंग हो ही नहीं रही थी। हमने लैपटॉप में हम लोग वहाँ ग्रुप बना करके देख रहे थे, ठीक है। तो प्रशासन ने तो इलेक्ट्रिसिटी पूरे तरीके कराएंगे, लेकिन बात है इस समय पे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करनी सबसे ज्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी काम है। एफआईआर जेएनयू करवाएगी, बात वो नहीं है, बात है इस समय पे इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर करवाना। ऐसी बड़ी ईंटें चली हैं, मैंने देखा क्या एग्जैक्टली हम ये बाकी मीडिया को बोलना चाहते हैं कि बड़ी ईंटें चली है, पत्थरबाजी एबीवीपी की तरफ से हुआ है और प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई भी अभी तक रेस्क्यू किसी भी तरीके से इवैक्यूएशन नहीं किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का पूरी हो गई है, ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। हम लोग ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था, कुछ 5 किसी ग्रुप में 10 मिनट बाकी था, लेकिन कुछ ग्रुप ने देख भी लिया था पूरा। तो व्हाट वी हैड टू डू वी हैव सक्सेसफुली डन। तो बिल्कुल स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। अब विवाद इस बात को चल रहा है कि आखिरकार लाइट जो कटी है वो लाइट कब जुड़ेगी, इस बात को लेकर वहां पर विवाद चल रहा है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर छात्र बता रहे हैं कि स्क्रीनिंग हो चुकी है पूरी, अब विवाद किस बात का चल रहा है और वहां पर आपको किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए शरद, स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। जिस तरह से 9 बजे का टाइम दिया गया था, लाइट नहीं थी तो उसके बाद स्क्रीनिंग नहीं हुई, लेकिन क्यूआर कोड जो है वो शेयर किया गया मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर बैठ करके। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी। अब जो विवाद
कर रहे थे, जब अपने लैपटॉप और मोबाइल पर जब देख रहे थे, उस दौरान कुछ पत्थरबाजी हुई थी, कुछ लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको पत्थर लगे हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आए हैं। अब ये जेएनयू का मेन गेट है, यहाँ पर वो इकट्ठा है, यहाँ पर खड़े हैं। दो मांग इनकी है। सबसे पहली मांग ये है कि जो लाइट है उसको रिस्टोर कर दी जाए। 100 नंबर पर फोन करके इन्होंने पुलिस को कहा है और साथ कहा है कि जल्द से जल्द लाइट रिस्टोर कर दी जाएगा। अगर लाइट को वापस नहीं लेकर के आएंगे तो ये यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे और जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक ये अपने हॉस्टल्स में वापस नहीं जाएंगे। इसके अलावा इनका कुछ है जो कि एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है। हालांकि जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा था उन लोगों से भी हमने बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने किसी तरह की पत्थरबाजी नहीं की है, बल्कि शोर आया था तो उन्होंने देखा था कि कुछ लोग पीछे से कहीं से पत्थर आए हैं, लेकिन उनका इसमें किसी तरह का हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब इसी बात को लेकर के माहौल जो है थोड़ा गर्म हो चुका है, क्योंकि एक तो क्योंकि लाइट यहाँ पर काटी गई, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह का यहाँ पर माहौल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिखाया, बना लीजिए प्लीज, थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं? हम लोग शांति से, हम लोग बस पुलिस को यहाँ चाहते हैं और कुछ नहीं। ये कैमरा नहीं चाहिए और धक्का देना बंद करो भाई। क्यों धक्का दे रहे हो? नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो? चलो पीछे चलो, पीछे चलो, चलो चलो पीछे चलो, चले पीछे भैया। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर हंगामा पूरी तरह से चल रहा है। दो छात्रों को पकड़ने की बात भी की जा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि इन छात्रों ने यहाँ पर पत्थरबाजी की है, लेकिन जी न्यूज ने जब इन छात्रों से बातचीत की तो इन छात्रों ने इस बात से इनकार किया कि यह पत्थरबाजी उन्होंने की है। ये कहा गया कि पीछे की तरफ से पत्थर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल जो विवाद चल रहा है वो इस बात पर चल रहा है कि जेएनयू में लाइट फिर से जोड़ दी जाए। ये लाइट लगभग 8:30 बजे काटी गई थी, क्योंकि वहां पर 9 बजे स्क्रीनिंग की बात कही गई थी, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये लाइट काट दी थी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कुछ छात्रों पर कि उन्होंने पत्थरबाजी की थी, आपकी क्या उनसे बात हुई थी? देखिए शरद, मेरी उनसे बात हुई थी जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने पत्थरबाजी की है। बकायदा मैंने उनसे सवाल पूछा था। उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं, कि वो खुद यहाँ पर भीड़ में छात्रों के साथ थे और जिस छात्र को इन्होंने पकड़ा है और उन्हें भी पकड़ा है तो में पकड़ा है, कहीं पीछे की तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और ये लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने पत्थरबाजी की थी। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो एबीवीपी के जो लोग हैं, जो छात्र हैं यहाँ पर, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली और ना ही ऐसा कोई सबूत मिला है, बल्कि वो खुद छात्र जिनको पकड़ा गया था वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस समय देख सकते हैं शरद की अभी भी लोग इकट्ठा हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और बार बार ये कहना है कि किस तरह से जो माहौल यहाँ पर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाया गया है, पत्थरबाजी हुई है, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है। और पत्थरबाजी को लेकर के जरूर कुछ पत्थरबाजी है कि पत्थर लगे हैं उनको। 6-7 लोग हैं जिनको पत्थर लगे हैं, क्लीनिंग कर रहे थे, उस दौरान इकट्ठा होने के रहे थे। तो बिल्कुल 6 से 7 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, 6 से 7 छात्र बताए जा रहे हैं जिनको पत्थर लगा है। और इसके बाद ये लगातार हंगामा चल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि हंगामा लगातार चल रहा है। इस बात की आशंका पहले भी जाहिर की गई थी कि अगर स्क्रीनिंग होगी तो हंगामा हो सकता है, कानून व्यवस्था यहाँ पर खराब हो सकती है। लेकिन अब ये जो हंगामा शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। छात्रों के द्वारा पत्थर चलाया जा रहा है। छात्रों के द्वारा
हमारा पत्थर चलाया जा रहा है छात्रों को किसी का पीछा करते दिखाया जा रहा है, पत्थर भी कुछ दिखाए जा रहे हैं और यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये एबीवीपी के छात्र हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की। हालांकि जब उन छात्रों से जी न्यूज़ ने बातचीत की तो इससे इनकार किया। मैंने भी लिया, दिख रहा हूँ। तो नारेबाजी इस वक्त लगातार चल रही है, उकसावे वाले नारे यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं। फिलहाल डॉक्यूमेंट्री विवाद जो है स्क्रीनिंग का वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। लाइट नहीं अब तक जोड़ी गई, इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। पत्थरबाजी वहां पर हो रही है। कुछ वीडियो सामने आए जिसमें कुछ छात्र दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आरोप यह लगाया जा रहा है कि पत्थर मारकर कुछ छात्र भाग रहे थे, उनको चेस करके उनको पकड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब यह मांग भी की जा रही है कि जिन छात्रों को पकड़ा गया है उन्हें पुलिस को सौंपा जाए, पथराव पर एफआईआर कराई जाए। इस बात की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। लाइट जोड़ी जाए, इस बात की मांग भी की जा रही है। लेकिन स्क्रीनिंग जो है वो पूरी कर ली गई है, ये जानकारी छात्रों की ओर से दी गई। एबीवीपी के छात्रों ने पथराव किया, इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो छात्र पकड़े गए, जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने इससे इनकार किया है। तो ये विवाद जेएनयू में लगातार बढ़ता जा रहा है। स्क्रीनिंग विवादित डॉक्यूमेंट्री की जो होनी थी, इसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ। इस बात की आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी कि अगर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होती है तो यह विवाद आगे बढ़ सकता है। और जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, तस्वीरें भी इस वक्त वो साबित करती दिखाई पड़ रही हैं। वहां पर पूरा हंगामा चल रहा है। रात में भी यह हंगामा जारी। जेएनयू में फिलहाल लाइट नहीं है, लाइट जोड़ने की मांग की जा रही है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ छात्रों ने पत्थरबाजी की, इसके बाद कुछ छात्रों ने उनको चेस करके पकड़ा है। आरोप लगाया जा रहा है कि इन छात्रों ने पत्थरबाजी की। हालांकि जो छात्र पकड़े गए हैं उन्होंने इससे इनकार किया है। 2 छात्रों को पकड़ा गया था और 2 बार पत्थरबाजी की बात की जा रही है। पहली बार पत्थरबाजी उस वक्त हुई जब लैपटॉप पर बैठकर कुछ छात्र विवादित डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और उसके बाद जब ये वापस लौटे गेट की तरफ, फिर वहां पर पत्थरबाजी हुई। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे हंगामे पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। प्रमोद, फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप है, इस बीच वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? अगर अब स्क्रीनिंग हो चुकी है तो लाइट जोड़ के क्या यह विवाद खत्म हो सकता है? यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो गेट जो मेन गेट है जेएनयू का, वहाँ पर आके नारेबाजी कर रहे हैं और लाइट जोड़ने की वो मांग कर रहे हैं कि लाइट 8:30 बजे से लाइट कट चुकी है। यहाँ पर आगे यहाँ पर लगातार जो 12:30 बजे के जो है, जब अपने लैपटॉप और मोबाइल पर जो है देखी जाएगी तब पत्थरबाजी इस तरफ से पता नहीं चल पाया। अंधेरा बहुत ज्यादा था लाइट कटती होने की वजह से। उसके बाद जो यहाँ पर के अध्यक्ष ऐसा हो तो उन्होंने ये बात बोलने भी दे रहे हैं सर, 10 को बोल चुके हैं, तो अपनी बात रख चुके हैं। तो हंगामा लगातार यहाँ पर चल रहा है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। जितेंद्र, फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है कि क्या पुलिस की एंट्री हुई है अंदर? आप अब तक बता रहे थे कि सादी वर्दी में पुलिस वहां पर मौजूद है, तो क्या पुलिस अंदर आ रही है? देखिए शरद, इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो आयशी घोष है, जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष हैं, वो बाहर आई थी। और ये जो पीसीआर वैन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जेएनयू गेट के बाहर खड़ी हुई है। और ये आयशी घोष यहाँ पर आई थी और वो ये कहने के लिए आई थी कि एसएचओ को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि जल्द से जल्द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए, लाइट रिस्टोर की जाए ताकि स्टूडेंट जो है वो वापस जा सके। आयशी का ये कहना है कि वो लगातार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर आप जो है एसएचओ से लगातार हमने इन्फॉर्म किया है यहीं पे। वी आर एक्सपेक्टिंग द एसएचओ टू वर्क एंड एक्ट अपॉन सून। 50 लोग रॉड लेके गंगा धाबा पे अभी भी एक्यूमुलेट हुए हैं, वहाँ पे खड़े हैं। वी कांट रिस्क द लाइव्स ऑफ अ स्टूडेंट कि एक बार पत्थर मार
तो बिल्कुल एक और बड़ी खबर यहां पर जेएनयू के जो अध्यक्ष हैं आईसी घोष, उन्होंने आरोप लगाया कि 50 से 60 लोग वहां पर रॉड लेकर खड़े हुए हैं और खतरा भी यहां पर जाहिर किया गया है। लगातार लाइट जोड़ने की मांग यहां पर की जा रही है, हंगामा लगातार चल रहा है, स्क्रीनिंग विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है उसके बाद यहां पर अब पुलिस को बुलाने की मांग की जा रही है। जितेंद्र, जो जेएनयू की प्रेसिडेंट हैं वो लगातार पुलिस से इस वक्त गुजारिश कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द वो पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन कोई भी इस वक्त जो एक ऑफिशियल्स हैं वो आ रहे हैं भागते हुए कि मुझे मार रहे हैं लोग। हाँ, लोग आ रहे हैं दौड़ते हुए, तो अभी तक कोई भी पुलिस को कोई रिस्पांस नहीं। डीएस हाँ हाईएस्ट लेवल पे कॉल गई, किसी ने रिप्लाई नहीं किया है अभी तक, है ना। जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है शायद पहले भी आप लोगों की तरफ से लाइट 8:30 पे गई, 8:30 पे लाइट गई, उसके बाद झाड़ियों में अंधेरे में घुस के लगातार पत्थर मार रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों को पत्थर लगे हैं, पता है आपको, और ये लोग बैठे आराम से। क्या पुलिस प्रशासन को आपने कब जानकारी दी थी, कितनी देर से, लगभग कितना वो टाइम हो गया है कि जब से अभी तक अब तक कोई भी पहुंचा नहीं है? कितने बजे, अभी कितने बज रहे होंगे? 11:20 जो समय हो चुका है। हमारी प्रोटेस्ट वहां से 10 के आसपास, है ना, 1.5 घंटे हो गया और ये बैठे हुए हैं। तब आपने इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को। देखिए इस वक्त जेएनयू का वो जो एक मेन गेट है उसके बाहर इस वक्त वो तस्वीरें हैं। लगातार जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि जो छात्रों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको बहुत बार बुलाने के बावजूद वो कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। और इस वक्त जो स्थिति है वो जेएनयू के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर वो पत्थरबाजी देखने को मिली है। जो वो पत्थर थे वो स्टूडेंट्स पर चले हैं और कहां से उसको लेकर भी यहां पर छात्रों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। 2 छात्र हैं, उनको पकड़ा गया है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त अब लगातार वो जो गेट पर नारेबाजी चल रही है। वरुण भसीन, जी मीडिया। जितेंद्र, जिस वक्त जो खबर मिल रही है, वरुण भी जो जानकारी दे रहे हैं उसके बाद मतलब यह है कि कुछ और छात्र वहां पर दूसरा जो गुट है वो भी वहां पर क्या मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं कि क्या पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, छात्र बड़ी संख्या में मौजूद हैं, क्या पुलिस वाले आपको वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं? सिर्फ एक पीसीआर वैन खड़ी है, आरोप लगाकर गई है ऐसी घोष की वहां पर 50 से 60 लोग रॉड लेकर खड़े हुए हैं। इन आरोपों में कितना दम? देखिए शरद, मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जेएनयू का मेन गेट है और ये आप जो देख रहे हैं, तस्वीर जो देख रहे हैं, ये पीसीआर वैन है। मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत से ही जो पीसीआर वैन है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। आयशा घोष जो है वो अभी यहाँ पर आकर के गई है, पर तुरंत बुलाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाए, कहा जाए कि वो लाइट को रिस्टोर करे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस चले जाएं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, करीब 150 से 200 की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जेएनयू गेट के अंदर की तरफ हैं, नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर और माहौल जो है अभी भी गर्म है। जहां तक ये बात है कि क्या दूसरे गुट के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी उसकी संभावना कम है शरद, क्योंकि अगर दूसरे गुट के स्टूडेंट होते तो यहाँ पर जो माहौल है वो खराब हो सकता था। ये आरोप जरूर लगाया है आयशी घोष ने कि पत्थरबाजी की गई थी, जिसके लिए कई लोगों ने कहा है कि उनको पत्थर लगे भी हैं। जहां स्क्रीनिंग हो रही थी वहां पर भी पत्थरबाजी की गई थी और उसके बाद जब ये गेट की तरफ आ रहे थे उस दौरान भी कुछ पत्थरबाजी की गई है झाड़ियों की तरफ से। लेकिन इसके अलावा जो बड़ा आरोप आयशी घोष ने लगाया है वो ये लगाया है कि पुलिस से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, एसएचओ से बात करने की कोशिश कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात नहीं सुन रहा है। गेट के बाहर जो पीसीआर वैन खड़ी हुई है उसको जाकर के कहा गया है कि एसएचओ को यहाँ पर भेजा जाए। और साथ ही जो बड़ा आरोप ये लगाया है कि कम से कम 50 से 60 जो उन्होंने आरोप लगाया है कि रॉड और जो दूसरे जो पत्थर वगैरह लेकर के लोग घूम रहे हैं जो कि इनके ऊपर हमला कर सकते हैं और यही वजह है कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक लाइट वापस नहीं आ जाती है और जो एसएचओ और जो पुलिस फोर्स नहीं आ जाती है उनको वापस नहीं लेके जाती है तब तक वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। और इसके अलावा शरद ये भी धमकी दी गई है कि अगर लाइट रिस्टोर नहीं करते हैं और इसी तरह की सिचुएशन बनी रहती है तो अभी गेट के अंदर लोग मौजूद हैं जो छात्र हैं वो गेट के बाहर आ जाएंगे और सड़क के ऊपर धरना देंगे। तो यानी कि आयशी घोष ने साफ कर दिया है कि वो वापस जाना चाहती है, लेकिन जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह का रवैया अपना रहा है, लाइट रिस्टोर नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए हैं और उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोग जो है वहाँ पर मौजूद हैं जो हमला कर सकते हैं, तो ये एक आरोप जो है आयशी घोष की तरफ से लगाए गए हैं। और इसी को लेकर के कहा गया है कि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहीं पर स्टूडेंट रहेंगे। आप ये देखिए यहाँ पर
रोशनी है, स्टूडेंट्स हैं जो लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसी गेट के पीछे की तरफ हैं, जो नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो कि माहौल भी रहा है और हम ऐसा देखते भी रहे हैं कि जब प्रशासन के खिलाफ या इस तरह की कोई बातें होती हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी होती है, जिस तरह के नारे वो लगाते हैं, वो नारेबाजी यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन इसमें एक जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट है घोष, उसका ये कहना है कि वो वापस जाने को तैयार है, लेकिन इस शर्त पर वापस लाइट आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन लाइट रिस्टोर कर देगा। जो उनका मकसद था, शरद, इस बात को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि जो उनका मकसद था, जो स्क्रीनिंग वो करना चाहते थे डॉक्यूमेंट्री की, वो स्क्रीनिंग को भले ही रोकने की कोशिश की गई, लाइट काट दी गई थी।